ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर इजराइल करने जा रहा भारत के साथ महाबली पर डील। जिस इजरायली आसमानी शिकारियों ने युद्ध को देखते ही पलटा, पर ऐतिहासिक डील। अब भारत के हाथ लगने वाली है वह आसमानी ताकत जो किसी भी तरह के जंग को पलट देगी। रुख इजराइल ने एक बार फिर निभाई दोस्ती, भारत को सौंप रहा है वह हथियार जिसके आगे सब हैं बेदम। एक ऐसा दोस्त जिसने 1965, 1971 से लेकर कारगिल की चोटियों तक हर मुश्किल घड़ी में भारत का साथ निभाया। जब दुनिया के बड़े बड़े देश हमें आंखें दिखा रहे थे, तब इस छोटे से देश ने अपनी सबसे आधुनिक तकनीक और हथियार भारत को सौंपने में एक पल की भी देरी नहीं की। आज एक बार फिर इतिहास खुद को दोहरा रहा है। हाल ही में हुए एक गुप्त ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया है कि भारत और इजराइल की जोड़ी जब मैदान में उतरती है तो दुश्मन के लिए सिर्फ तबाही लिखी जाती है। इस ऑपरेशन की सफलता ने एक ऐसे आसमानी शिकारी की ताकत को दुनिया के सामने रखा है जो चुपचाप आता है, अपना काम करता है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। अब भारत इसी शिकारी की ताकत को 100 गुना बढ़ाने जा रहा है। एक ऐसा अपग्रेड, एक ऐसा बदलाव जो सरहद पर बैठे दुश्मनों के लिए बुरे सपने जैसा साबित होगा। यह सिर्फ ड्रोन नहीं बल्कि हवा में उड़ता वो किला है जो चीन और पाकिस्तान के हर मंसूबे को मिट्टी में मिला देगा। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए उस राज से पर्दा उठाते हैं जिसने दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद और बीजिंग तक हलचल मचा दी है। यह कहानी है उस आसमानी योद्धा की जिसका नाम है हेरॉन ड्रोन। यह कोई मामूली ड्रोन नहीं है, यह है इजराइल की वो बेमिसाल टेक्नोलॉजी जो भारतीय सेनाओं की आंख और कान बनकर पिछले कई सालों से देश की सीमाओं की रक्षा कर रही है। इसे MLI यानी मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन कहा जाता है। अब यह भारी भरकम शब्द सुनकर घबराइए मत। इसका सीधा और सरल मतलब है एक ऐसा जासूस जो आसमान में बहुत ऊंचाई पर लगातार 24 से 48 घंटों तक बिना रुके, बिना थके उड़ सकता है। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो 2 दिन तक लगातार आसमान में रहकर जमीन के चप्पे चप्पे पर नजर रखे, वो भी इतनी ऊंचाई से कि नीचे किसी को उसकी भनक तक न लगे। यही है हिरोन की असली ताकत। भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों ही इस लाजवाब मशीन का इस्तेमाल करती हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों से लेकर राजस्थान के तपते रेगिस्तान और हिंद महासागर की गहराइयों तक हेरॉन ड्रोन भारत की सुरक्षा का एक अभिन्न अंग बन चुका है। इसका मुख्य काम है ISR यानी इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकनेसेंस। आसान भाषा में कहें तो खुफिया जानकारी जुटाना, दुश्मन की हर हरकत पर पैनी नजर रखना और जंग के मैदान का पूरा नक्शा तैयार करना। ये ड्रोन अपने हाई डेफिनेशन कैमरों, सेंसर्स और रेडार की मदद से दिन हो या रात किसी भी मौसम में दुश्मन की सेना की तैनाती, उनके हथियारों और उनके ठिकानों की सटीक जानकारी सीधे कमांड सेंटर तक पहुंचाता है। यह वो जानकारी है जो किसी भी सैन्य अभियान की सफलता के लिए रीढ़ की हड्डी होती है। यही वजह है कि भारत की खुफिया एजेंसियां भी अपने खास ऑपरेशनों के लिए हेरॉन पर ही भरोसा करती हैं। ये ड्रोन सिर्फ जानकारी ही नहीं देता बल्कि लेजर तकनीक से दुश्मन के ठिकानों को टारगेट भी कर सकता है, ताकि हमारे लड़ाकू विमान या तोपें बिना चूके उन पर सटीक निशाना लगा सकें। अब सवाल उठता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारत को और ज्यादा हिरोन ड्रोन खरीदने की जरूरत पड़ गई। इस सवाल का जवाब छिपा है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में। रक्षा सूत्रों के मुताबिक इसी साल मई 2025 में भारत ने पाकिस्तान से लगी सीमा पर एक बड़ा खुफिया ऑपरेशन चलाया जिसे ऑपरेशन सिंदूर का कोड नेम दिया गया। इस ऑपरेशन का मकसद दुश्मन की तरफ से हो रही गतिविधियों और उनके नए ठिकानों का पता लगाना था। ये एक बेहद जोखिम भरा काम था जिसमें जरा सी चूक भी भारी पड़ सकती थी। यहीं पर मैदान में उतरे हमारे साइलेंट वॉरियर्स हिरोन ड्रोन्स। इन ड्रोनों ने दिन रात सीमा के पार उड़ानें भरी और दुश्मन के इलाके की ऐसी ऐसी खुफिया जानकारियां और तस्वीरें भेजी जिन्हें देखकर हमारे सैन्य रणनीतिकार भी हैरान रह गए। इन ड्रोनों ने न सिर्फ दुश्मन के ठिकानों की एकदम सटीक लोकेशन बताई, बल्कि यह भी पता लगाया कि कहां-कहां उन्होंने अपने नए हथियार और सैनिक तैनात किए हैं। हेरॉन से मिली इसी रियल टाइम इंटेलिजेंस के दम पर भारतीय बलों ने एक सफल और सधा हुआ अभियान चलाया जिसने दुश्मन के मंसूबों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। इस ऑपरेशन ने एक बार फिर साबित कर दिया
कि आज की लड़ाई सिर्फ बंदूकों और तोपों से नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और सटीक जानकारी से जीती जाती है। ऑपरेशन सिंदूर की इस शानदार कामयाबी ने भारत के रक्षा मंत्रालय को यह विश्वास दिला दिया कि हिरॉन ड्रोन हमारी सुरक्षा के लिए कितने जरूरी हैं। इसी के बाद यह फैसला लिया गया कि न सिर्फ और ज्यादा संख्या में हिरॉन ड्रोन खरीदे जाएंगे, बल्कि मौजूदा ड्रोन्स को और भी ज्यादा खतरनाक और घातक बनाया जाएगा। यह फैसला चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए एक सीधी और स्पष्ट चेतावनी है कि अब भारतीय सीमा पर किसी भी तरह की गुस्ताखी की कोई गुंजाइश नहीं है। अब असली खेल शुरू होता है। भारत अब तक हेरॉन ड्रोन का इस्तेमाल एक जासूस की तरह कर रहा था, एक ऐसे प्रहरी की तरह जो दूर से सब कुछ देखता है और खबर देता है। लेकिन अब भारत इस प्रहरी को एक शिकारी बनाने जा रहा है, एक ऐसा हंटर किलर जो न सिर्फ देखेगा बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन को वहीं ढेर भी कर देगा। जी हां, भारतीय सशस्त्र बल अब इन हेरॉन ड्रोन्स को हवा से लॉन्च की जाने वाली स्पाइक NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से लैस करने की तैयारी में है। स्पाइक मिसाइल भी इजराइल का ही एक ब्रह्मास्त्र है जो अपने अचूक निशाने के लिए दुनिया भर में मशहूर है। NLOS का मतलब होता है नॉन लाइन ऑफ साइट, यानी ऐसी मिसाइल जो उस टारगेट को भी तबाह कर सकती है जो सीधे सीधे दिखाई ना दे रहा हो। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए दुश्मन का टैंक या बंकर किसी पहाड़ी या इमारत के पीछे छिपा है। सामान्य मिसाइल उसे नहीं मार सकती, लेकिन स्पाइक NLOS मिसाइल को ड्रोन से लॉन्च करने के बाद ऑपरेटर ड्रोन के कैमरे से मिली लाइव वीडियो फीड के जरिए मिसाइल को गाइड कर सकता है और उसे मोड़कर सीधे उस छिपे हुए टारगेट पर दाग सकता है। यानी अब दुश्मन कहीं भी छिपे हेरॉन की नजरों से बच नहीं सकता, और स्पाइक मिसाइल के हमले से तो बिल्कुल भी नहीं। ये क्षमता भारतीय सेना को एक जबरदस्त बढ़त देगी। अब हमारे ड्रोन सीमा पार उड़ते हुए न सिर्फ दुश्मन के टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और सैनिक ठिकानों का पता लगाएंगे, बल्कि कमांड सेंटर से एक बटन दबते ही उन्हें वहीं के वहीं नेस्तनाबूद भी कर देंगे। ये एक ऐसी ताकत है जो जंग के मैदान का पूरा समीकरण ही बदल कर रख देगी। इससे हमारे सैनिकों की जान का जोखिम कम होगा और दुश्मन को कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकेगा। यह तैयारी भविष्य के युद्धों को ध्यान में रखकर की जा रही है, जहां मानव रहित वाहन यानी ड्रोन्स ही सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। भारत की यह तैयारी सिर्फ कुछ और ड्रोन खरीदने या उन्हें मिसाइलों से लैस करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी और दूरगामी योजना काम कर रही है। इस महाभियान का नाम है प्रोजेक्ट चीता। कई वर्षों से भारतीय वायुसेना और रक्षा मंत्रालय इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसका मकसद भारत के पूरे हेरॉन बेड़े को आधुनिक बनाना और उनकी युद्ध क्षमताओं को कई गुना बढ़ाना है। इस प्रोजेक्ट के तहत मौजूदा ड्रोन्स में ज्यादा शक्तिशाली इंजन, बेहतर सेंसर्स, आधुनिक एवियोनिक्स और सबसे महत्वपूर्ण सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया जा रहा है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन से लैस होने का मतलब है कि अब इन ड्रोन्स की रेंज की कोई सीमा नहीं रहेगी। इन्हें दिल्ली में बैठकर भी हजारों किलोमीटर दूर हिंद महासागर या लद्दाख की ऊंचाइयों पर ऑपरेट किया जा सकेगा। हाल के वर्षों में भारत ने इजराइल से जो नए हेरॉन मार्क II ड्रोन खरीदे हैं, वे पहले से ही इन क्षमताओं से लैस हैं। लेकिन प्रोजेक्ट चीता का लक्ष्य पुराने ड्रोन्स को भी इसी लेवल पर अपग्रेड करना है। इसके साथ ही भारत अब सिर्फ दूसरे देशों से ड्रोन खरीदने पर निर्भर नहीं रहना चाहता। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत अपना खुद का मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंडोरेंस ड्रोन भी विकसित कर रहा है। सरकार एक बहुत बड़ी योजना पर काम कर रही है, जिसके तहत प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से संतिसान यानी सतासीन और UAV यानी ड्रोन खरीदे जाएंगे। इस खरीद में शर्त यही होगी कि इन ड्रोन्स का निर्माण भारत में ही हो, भारतीय कंपनियों की भागीदारी के साथ। इससे न सिर्फ भारत की रक्षा जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि देश में एक नया डिफेंस इकोसिस्टम भी तैयार होगा। DRDO और भारत की निजी कंपनियां मिलकर इस क्षेत्र में तेजी से काम कर रही हैं। आने वाले दशक में इन सभी प्रयासों का नतीजा ये होगा कि भारत की मानव रहित हवाई क्षमताएं यानी ड्रोन की ताकत दोगुनी से भी ज्यादा हो जाएंगी। ये एक ऐसा एकीकृत नेटवर्क होगा जहां थल सेना, वायुसेना और नौसेना के ड्रोन एक साथ मिलकर काम करेंगे, जानकारी साझा करेंगे और दुश्मन के किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो इन सब का चीन और पाकिस्तान के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है टेंशन, बहुत ज्यादा टेंशन। अब तक जो चीन और पाकिस्तान ये सोचते थे कि वह सीमा पर अपनी मनमानी कर सकते हैं, उनके लिए अब हर कदम पर भारत की तीसरी आंख का पहरा होगा। लद्दाख में चीनी सेना की हर हरकत, LOC पर पाकिस्तानी चौकियों का हर मूवमेंट, सब कुछ 24 घंटे भारत की निगरानी में रहेगा।
हेरॉन ड्रोन का यह विशाल और घातक बेड़ा एक अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक दीवार की तरह काम करेगा, जिसे पार करना लगभग नामुमकिन होगा। दोस्तों, भारत का यह कदम आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि हथियारों से लैस यह ड्रोन सीमा पर शांति स्थापित करने में मददगार होंगे, या इससे तनाव और बढ़ेगा? भारत के इस हंटर किलर ड्रोन प्रोग्राम से चीन और पाकिस्तान की अगली चाल क्या हो सकती है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा।